साहिब बंदगी सतनाम। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी हंसों की, सत्संग कराने वालों की, उनके माता पिता की, उनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहेब। तो परमात्मा की दया है, आज जयपुर शहर में मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जब ये मूल ज्ञान वो श्रवण कर पाते हैं, और उससे भी ज्यादा भाग होते हैं जब वो समझ पाते हैं। क्योंकि मूल ज्ञान सुनते तो बहुत हैं, लेकिन इसको समझता कोई बिरला ही है। इसीलिए साहिब ने कहा, लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कि लाखों में, अगर लाखों में गिनती और ये सत्संग चल जाए तो लाखों में से पता ही नहीं लगेगा लोगों को कि हो क्या गया, क्या बोल दिया यहाँ पे, शब्द क्या है, गुरु क्या है, सूरत क्या है, निरत क्या है, समझ में ही नहीं आएगा। कहते कोटि मध्य जानेंगे, करोड़ों बंदों में से कोई इक्का दुक्का जागेगा, जानेगा। कहे कबीर सुनो बे साधो हमें बिरले हंस पहचानेंगे। बहुत बिरले जो कबीर साहब को समझेंगे कि असल में कबीर है क्या। दाढ़ी मूंछों वाले, टोपी वाले कबीर को तो बहुत सारे जान जाएंगे, लेकिन कबीर है क्या, कबीर साहिब है क्या, वो समझना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि लोग कबीर को वो समझते हैं जो सतलोक में बैठा है चारपाई लगा के, आसन लगा के। उस कबीर को नहीं जान पा रहे हैं जो हम सब में रमा हुआ है। जब तक उस कबीर को आपने नहीं जाना, जब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। आप किसी ना किसी लोक की आस में ही रहोगे कि मैं सतलोक जाऊंगा, मैं अलख लोक जाऊंगा, मैं अनामी लोक जाऊंगा। इन्हीं लोकों के चक्कर में पड़े रहोगे, लेकिन कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है, जो शब्द ज्ञान है, वो समझ नहीं आएगा। क्योंकि साहिब ने एक जगह सतलोक, अलख लोक, अनामी लोक की महिमा गाई, और दूसरी जगह क्या बोल दिया कि लोक या लोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाए। कि लोक अलोक, ये जितने भी लोक अलोक हैं, ये सब शब्द ही है। जहां मैं लोक की बात कर रहा हूं, सतलोक की बात कर रहा हूं, मैं असल में शब्द की बात कर रहा हूं, जहां पे आप सुरत रूप में जाओगे। एक भजन भी सुना होगा आपने, सतलोक को चल मेरी सुरता। अब बोल रहे हैं सतलोक को चल मेरी सुरता। अब उनको पूछो तुम जाना चाहते हो कि सुरत जाएगी अकेली? उनको खुद में और सुरत में बोध नहीं है कि मैं क्या हूं और सुरत क्या है, इसलिए अटके पड़े। जबकि साहिब कह रहे हैं कि तुम्हें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा शब्द गुरु तुम्हारे पास है। कोई सतलोक में विराजमान नहीं है वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब वो मेरे पास में है तो सतलोक में कौन है फिर? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर खोजी होगा तो उसे पता लग जाएगा मेरा शब्द गुरु कहां है, और उसके बाद वो अपने शब्द गुरु पाने के लिए ललायत हो जाएगा। अब वो भक्ति करेगा, भजन करेगा, जैसे उसको गुरु बताएंगे वो करेगा। ना कि वही सांस में रहेगा कि मैं शरीर छोड़ने के बाद किसी सतलोक में जाऊंगा, वहां दूध की नदियां होंगी, सोने की सड़कें होंगी, वहां पर मकान दुकान होंगे, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज होंगे। भाई वो सब तो यहां भी हैं। सोने की सड़कें यहां बना लो तुम, क्या दिक्कत है? तो इसी भ्रम में सब जग भूला कि सतलोक कोई और चीज है, कहीं और जाना है, जबकि नहीं। सतलोक आपके पास है, बस आपकी सूरत इस 3 लोक में भटक रही है, इसलिए सतलोक दूर है। इस 3 लोक से निकली, अपने मूल में गई, सतलोक आपके पास है। साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर। कितना ऊंचा होता है खजूर का पेड़? आपको कोई कहे खजूर तोड़ के ले आओ, आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको चढ़ना नहीं आता खजूर पे। क्योंकि आप सोचोगे मैं चढ़ तो जाऊंगा, गिर गए तो क्या होगा। लेकिन ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। ज्ञानी का मतलब जिसको विधि पता है खजूर पे चढ़ने की, वो 2 मिनट लगाएगा, आपकी आंखों के सामने ऐसे जाएगा गोली की तरह ऊपर।
और तोड़ फोड़ के फिर नीचे आ जाएगा और आप सोचते रह जाओगे अरे भाई इतना ऊंचा खजूर इसने कैसे 1 मिनट में चला गया ये वहां पे, क्योंकि उसकी सुरता को विधि मिल गई है, उसने गुरु धारण कर लिया है और वो समझ गया है कि सीधे पेड़ पे कैसे चढ़ा जाता है। तो कह रहे साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। ज्ञानी जन के पास में यानी जो ज्ञानी है वो इन ख्यालों में नहीं रहते कि मैं सतलोक जाऊंगा अलखलोक जाऊंगा। ज्ञानी तो पहुंचा ही हुआ है अपने घर सुरत रूप से, बस मालिक की दया हो जाए उस पर, वो यहीं पे ही उसे परमात्मा मिलेगा। ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। क्योंकि हम सब सोए पड़े हैं अज्ञान की नींद में। अज्ञान क्या है? खुद से दूसरा यानी खुद से भिन्न कोई और परमात्मा को ढूंढना ही अज्ञान है, क्योंकि आपका असली स्वरूप ही परम आत्मा है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा। मेरा और परमात्मा का नाम एक ही है, उसे याद है इसलिए वो परमात्मा कहला रहा है, मैं भूल गया इसलिए मैं जीवात्मा कहला रहा हूं। जैसे ही मुझे मेरा ज्ञान हो जाएगा मेरी भी वो अवस्था होने लग जाएगी। तो इसी को साहिब ने बोला कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है कि दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम हमें रमा हुआ है। कैसे रमा है? कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा और वाको नाम कबीर। अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर, 10 इंद्रियां बस में कर, तू आप ही आप कबीर। तो साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी सतलोक के चक्कर में मत पड़ जाना कि सतलोक जाऊंगा। अरे सतलोक भी खट्टा पड़ जाएगा, फिर कहोगे मैं अलखलोक जाऊंगा, वो भी फीका पड़ जाएगा, फिर कहोगे मैं अनामी लोक जाऊंगा। इन्हीं लोकों में उलझे रह जाओगे। यही काल का जाल है, यही काल का जाल है कि तुम्हें स्थिर नहीं होने देना है। तुम्हें चलायमान कर रखा उसने, यहां से वहां चला जाओ, वहां से यहां। जहां पर भी तुम जा रहे हो और आ रहे हो वो एक समय सीमा के अंतर्गत है। यानी तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो तो बीच में जो गैप है वो सीमा, वो समय सीमा है, वो काल के अधीन है। और जो परमात्मा है वो काल से परे है, वहां समय नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिए बोला बाबा ने आगे, निरपहो निर्वैर अकाल मूर्त, वो कालों से परे है। क्योंकि सतलोक अलखलोक अनामी लोक ये भी बनाए गए हैं। एक दिन ऐसा था जब अनामी लोक बनाए गए तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी। अब ऐसी कौन सी चीज है जो ना तो कभी बनी ना बिगड़ेगी? वो है हमारा आत्म स्वरूप। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। आत्मा ना तो कभी किसी काल में पैदा होता है ना ही कभी इसकी मृत्यु होती है। जो आत्मा को मरा हुआ या किसी के द्वारा मारे जाने वाला जानता है वो दोनों ही अज्ञानी है। आत्मा ना तो कभी किसी को मारता है ना स्वयं मारा जाता है। ये जितने राजा महाराजा खड़े हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तो तुम लड़ क्यों रहे हो? तुम मार किसको रहे हो? फिर वध किसका हो रहा है? राम ने रावण को कैसे मार दिया? कृष्ण जी ने कंस को कैसे मार दिया? जब ऐसा कोई समय ही नहीं था जब वो पैदा हो और मर रहे हैं। क्योंकि हम सब केवल कपड़ों को असलियत मान के बैठ गए हैं। राजा महाराजा हमने कपड़ों को समझ लिया है। कपड़े यानी शरीर। जब तक हम शरीरों को सत्य मानते रहेंगे, जब तक हम अज्ञान में ही रहेंगे। वो राजा महाराजा आत्म स्वरूप में ना तो कभी पैदा हुए थे और ना ही वो कभी मरेंगे। वो सदा सदा अटल अविनाशी हैं। वही हमारा हाल है, हम भी वही हैं, लेकिन हम जान नहीं पा रहे। हम अपने सफेद बाल देख रहे हैं, हम अपनी ढीली चमड़ी देख रहे हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मैं मरने वाला हूं। कोई नहीं मरेगा, एक भी जीव नहीं मर सकता। ये आशीर्वाद है मालिक का कि एक भी नहीं मरेगा, लेकिन फंसेगा, चमड़े में फंसेगा। अगर चमड़े को सत्य मानेगा चमड़े में फंसेगा। इसीलिए साहिब ने देही को गुरु बोलने वालों का खंडन कर दिया है। जो चमड़े को गुरु मान के बैठे हैं वो सब चमड़े में ही आएंगे। और देही को सतगुरु कहे, यह है धुंधर ज्ञान और 4 दाग आवे नहीं, वहां को सतगुरु जान। जब तक उस 4 दाग में जो चीज नहीं आती है, जब तक उसको नहीं जानते,
जब तक तुम्हारी मुक्ति तो नहीं होने वाली। तो इसी को साहिब ने बार बार समझाया, देही को सतगुरु कहे सो नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में आगे जम के धंध। तो इसलिए ना तो हम शरीर हैं और ना ही हमारा गुरु शरीर है। हम भी विदेही हैं। किस रूप में है? अभी सुरत रूप में। सुरत भी विदेही है, वो कोई देह में नहीं है कि उसका कोई आकार है, रंग रूप है। और हमारा गुरु वो शब्द रूप में है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, और मिले परस्पर भया अकेला। अरे ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। अपने स्वरूप को प्राप्त आपने अकेले करना है। किसी आस में नहीं रहना कि मेरा गुरु मेरी हेल्प करेगा। आपका गुरु आपको दाव बताएगा, आपको विधि बताएगा, करना आपने ही है। इसीलिए बोला गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। जब वो शब्द का दाव मिल गया, अब आपकी जब काल से मुठभेड़ होगी, अब आप हरा दोगे उसको। अगर शब्द नहीं है तो याद रखना हार जाओगे। इसीलिए साहिब ने बोला, सार शब्द आए जही विधि हाथा, तही विधि काल नवावे माथा। वहां पर काल झुक जाएगा, क्योंकि तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, तुम्हें डरा नहीं सकता, तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि शब्द गुरु तुम्हारे पास है, वो सतनाम तुम्हारे पास है। सत्य नाम जो पाए वीरा, और संग रहूं मैं दास कबीरा। और यहां पे सतनाम क्या बताया जा रहा है? ओम सोहम सतनाम है, अकेला सोहम सतनाम है, या सतनाम जाप सतनाम है? भाई वो जाप नहीं है, वो अखंड नाम है, जिसको हम सतनाम कहते हैं, जिसकी महिमा सब संतों ने गाई है। उसी सतनाम को जानना है। अरे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम ही सार है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि सतनाम अलग है, ओम सोहम है, और सार शब्द अलग है, सार नाम अलग है। कबीर सावकर की पहली लाइन है ये। अगर इस पे विवेक लगा लो तो सारी कहानी सुलझ जाएगी। सत्य नाम है सार, बूझो, बूझो यानी पहली बूझो, जैसे बूझो, लगाओ दिमाग। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। भवजल पार आपको सतनाम ही करवा सकता है, नहीं तो आप देह के चक्कर में पड़े रहोगे। इसलिए साहिब ने बार बार यही समझाया है कि भाई वो शब्द तुम्हारे पास है, वो ले और दिया नहीं जा सकता। कि कोई कहे कि मैं शब्द लेके आ गया किसी गुरु से, अरे तुम खुद शब्द हो, साहिब खुद शब्द है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। कि मैं ही वो शब्द हूं, मैं ही सार शब्द हूं। मुझे और सार शब्द को अलग समझने वाले ये 184 में जाते रहेंगे, क्योंकि शब्द हमारा तू शब्द का, और सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। जो तुम्हारा असली स्वरूप है वही सार शब्द है, कोई लेने देने की चीज नहीं है वो। तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप लखा देना मूल ज्ञान है। क्या है तुम्हारा मूल? तुम्हारा मूल है आत्म तत्व। उसको छोड़ के क्या बन गया ये पेड़? ये डाली बन गई, पत्ती बन गई, तना बन गया, सब कुछ बन गया। मूल क्या है? आत्म तत्व। इसी को समझना है। इसीलिए गीता में उल्टे पेड़ का जिक्र किया गया कि जो इस तल रूपी वृक्ष को उल्टा करके समझा दे, यानी कि ए से लेके जेड तक जो गया है उसको जेड से ए पे पहुंचा दे। कहां से उत्पत्ति हुई है इसको उल्टा कर दे, सूरत को उल्टा दे, वही सतगुरु है। इसीलिए बोला अरे उलट समानी आप में, बीज में से निकला तना, तने से निकली टहनियां, टहनी से निकली डालियां, डाली से निकल गए पत्ते फूल, अब इसको ही उल्टा दो। तो कहते हैं उलट समानी आप में, प्रगति ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। फिर बिछोड़ा नहीं होगा, फिर आप सदा एक रस रहोगे। अब आपके मन के ऊपर प्रभाव भी नहीं पड़ेंगे। कोई कुछ बोलता है, क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, उससे आप न्यारे हो जाओगे। 52 अक्षरों को आप समझ जाओगे कि 52 अक्षर क्या है। हमें उलझाने वाले भी 52 अक्षर हैं, हमें फंसाने वाले भी 52 अक्षर हैं। लेकिन
ये सत्संग भी 52 अक्षरों से दिया जा रहा है, लेकिन इस सत्संग के माध्यम यानी 52 अक्षरों के माध्यम से ही 52 अक्षरों का खंडन कर देंगे, फंसाएंगे नहीं 52 में। जैसे टीचर जब क्लास में जाता है, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो 52 अक्षर ही तो हैं। जो हम कह रहे हैं क्यों शोर कर रहे हो, शोर इज इक्वल टू 52 अक्षर, बातें कर रहे हो आपस में। अब आप भी एक 52 अक्षर छोड़ोगे वहां क्लास में और शांति हो जाएगी। क्या बोलना है? कीप क्वाइट, शांत रहो। तुमने भी 52 बोला, अब इन 52 से वो 52 कट गए। अब ये 52 जो आपने बोले, अब इसको समझ लेना है कि क्या है। आपने इशारा किया, संकेत किया बच्चों को, क्या होने के लिए? शांत होने के लिए। 52 अक्षर के संकेत से खत्म, लेकिन जपना नहीं है। इसी प्रकार 52 अक्षर के संकेत क्या है? ये सत्संग है। 52 अक्षरों से ही आपको संकेत दिया जा रहा है कि आप उस अनामी को जानो जिसका कोई नाम नहीं है। आप उस निअक्षर को जानो जो किसी अक्षर में नहीं आता। आप उस नितत्व को जानो जो किसी तत्व में नहीं आता। तब समझो कि अब आप 52 से न्यारे हो जाओगे। अब आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसीलिए साहब ने 52 का पूरा जोरदार खंडन किया। कहते जो नर पड़े 52 के फेरा और सो न जानो काल के चेहरा। जितने भी गुरु ये 52 अक्षरी नाम दे के कहते हैं बेटा मरते दम तक जपते रहना, ये सब काल के दूत हैं। जब 52 का टूटे डोरा और सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। कौन समाएगा सार शब्द में? हमारी सूरत में। हमारी सूरत सार शब्द में लग गई। अब हमें एक घर मिल गया रहने के लिए। घर ही में घर दिखावे सो पुरुष संत सुजान। तुम्हारे ही घर में तुम्हें एक और घर दिखा दिया जाए तो समझो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कहीं आना जाना नहीं है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समान। जैसे मैंने उदाहरण दिया था पहले भी कि शेर के आगे जब कोई जानवर पड़ जाता है तब वो भागता है बचने के लिए। कोई अपनी गुफा की तरफ भागेगा, कोई अपने गड्ढा खोद रखा हो किसी ने जमीन में, जंगली सुअर उस तरफ भागेंगे, बंदर पेड़ पे चढ़ने के लिए भागेगा, सब भागेंगे, लेकिन शेर छोड़ेगा नहीं किसी को भी। लेकिन एक कछुआ है जो भागता नहीं है। उसने देख लिया कि शेर आ गया, अब वो क्या करता है? आपे में आप समाना। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, वो खुद में समा जाता है। अब शेर क्या करता है? सूंघता सांघता कि ये पत्थर को कौन खाए, और छोड़ के चला जाता है। बस ऐसी ही हमारी अवस्था है। हमारी सूरत फैल गई, हम बंधन में हैं। हमने सूरत एकाग्र कर ली, हम निर्बंध हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जो गुरु अपने शरीरों में, अपने फोटो में, अपने कैलेंडरों में आरतियां करवा रहे हैं, ये तुम्हारी सूरत को भटका रहे हैं। सूरत फंसी कैलेंडर में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। ये फोटो कैलेंडर यही तुम्हारी बर्बादी का कारण है। ये फैक्ट्रियां बंद हो जाए, कागज छापने वाली, रंग वाली, फिर कहां से भगवान की पूजा करोगे? क्योंकि वो तुम में रमा हुआ है। इसलिए किसी कैलेंडर फोटो की जरूरत नहीं है, भेदी गुरु की जरूरत है। जिसके लिए गीता में 4 अध्याय 34वां श्लोक बोला गया है कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु के पास चले जाओ जिसने अपनी आत्मा को जाना है, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। और जिसने अपनी आत्मा को जाना है वो तुम्हें भी तुम्हारी आत्मा जनवा देगा। वो तुम्हें सही विधि बता देगा जिसके द्वारा तुम अपनी आत्मा का ही अनुभव कर पाओगे। और एक बार सत्य को जानने के बाद तुम दोबारा कभी विचलित नहीं हो पाओगे। यानी एक बार जिसने वो अनुभव कर लिया, चाहे 1 सेकंड की भी दया हुई हो मालिक की, वो दोबारा अपने आप को शरीर तो नहीं मानने वाला, जीवन में कभी नहीं मानने वाला। उसको पता लग गया कि मैं क्या चीज हूं। जिसने कभी करंट को नहीं देखा, वो पंखे को चलता हुआ देख के सोच सकता है कि पंखा ही करंट है, पंखा ही जीवित है। वो इसको 2 शक्तियां करके नहीं जान पाएगा। जिसने कभी करंट को नहीं छुआ, वो पंखे को तो छू के महसूस कर लेगा, लेकिन करंट का आता पता नहीं होगा उसे। लेकिन जिसने करंट को छू लिया, अनुभव हो गया, वो उसी पल समझ जाता है कि अच्छा ये ताकत है जो इसको चला रही है। अब वो जीवन में कभी पंखे को करंट नहीं मानेगा। यही भेद है। इसी को कबीर साहब कहते हैं, इसी को समझ जाना है।
जड़ और चेतन का भेद है ये। शरीर जड़ है और हमारी आत्मा चेतन है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा तो कहे कबीर सुहंस है मेरा। इसी जड़ चेतन की गांठ को खोलना है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भाई कंगाल। गांठ कौन सी लगी है? जड़ और चेतन की। जब गुरु मिल जाता है, जड़ को नीचे छोड़ देता है, चेतन को ऊपर कर देता है। जैसे पानी में कोई एक बूंद तेल डाले तो पानी और तेल अलग अलग स्पष्ट दिखाई देते हैं, मिलते नहीं आपस में वो। इसी प्रकार ज्ञान हो जाने के बाद ये शरीर अलग और चेतन सत्ता को आप अलग महसूस कर सकते हो। लेकिन होता गुरु की दया से है, परमात्मा की दया से है। आप केवल चल सकते हो, पहुंचाने वाला वो है। चुंबक केवल, लोहा केवल घूम फिर के चुंबक के नीचे आ सकता है, लेकिन उठाने वाला चुंबक ही है। लोहा कहे मुझे क्यों नहीं उठाया जा रहा, ये मालिक की मौज है, कब क्या करेगा कुछ नहीं जानते हम। लेकिन आज यहां बैठे हो तो इसका मतलब कि आप कोई आम जीव भी नहीं हो। यहां बैठने का मतलब है कि आप हर भरम को तोड़ के पहुंचे हो यहां पे। तो जिन लोगों को चुना गया है, पूरे विश्वास के साथ भक्ति करनी है, पूरे विश्वास नहीं तो भक्ति नहीं होगी, याद रखना। हमने अरदास लगानी है, लेकिन हमने हक नहीं जमाना है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहे हो। अरे पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या हमने कुछ कर रखे हैं ऐसे, जो हमें बिताया जा रहा है, समय भुगताया जा रहा है, बहुत कुछ देखा जाता है इसमें। तो मालिक ऐसा नहीं है कि आपसे कोई दुश्मनी है उनकी, सबको चाहते हैं वो, लेकिन तुम्हें ऐसा साफ कर देंगे पहले ताकि तुम उस अवस्था को प्राप्त करने लायक बन सको। तो ये जरूरी है कि विश्वास बहुत जरूरी है, बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो। चलो, तो यहीं पे वाणी पे विराम देता हूं। और प्रथम दीक्षा वाले कौन है वो हाथ खड़ा कर दे, जो पहली दीक्षा लेने आए हैं। आप कहां से आए हो? जिला करौली। पहले कहां से जुड़े थे? पहले साल में रामपाल से जुड़ा। कितने साल हो गए थे? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए रामपाल से जुड़े थे।